क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया कि वो आपके दिल दिमाग पर छा जाए? दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार, आकर्षण और मनोविज्ञान की उन गहरी बातों की जो हमारे रिश्तों और भावनाओं को समझने में मदद करती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को छू लेंगी, आपके दिमाग में सवाल जगाएंगी और शायद आपको अपनी ज़िंदगी के उन खास पलों से जोड़ देंगी जब आपने किसी को बेइंतहा याद किया। तो चलिए एक एक करके इन 29 मनोवैज्ञानिक तथ्यों को खोलते हैं जो प्यार और रिश्तों की गहराई को बयां करते हैं। हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें आपकी कहानी भी कहीं ना कहीं छुपी हो सकती है। नंबर 8, बार बार याद आने का मतलब है गहरा प्यार। अगर कोई औरत आपको बार बार याद आ रही है तो ये कोई साधारण बात नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दिल उस इंसान से गहरे प्यार में डूब चुका है। ये प्यार इतना गहरा होता है कि आपका दिमाग उस इंसान की हर छोटी बड़ी बात को बार बार सामने लाता है। उदाहरण, सोचिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन अचानक उसकी एक हंसी आपके दिमाग में कौंध जाती है, या रात को सोते वक्त उसका कोई पुराना मैसेज याद आ जाता है। ये आपके दिल का वो जादू है जो कहता है कि आप उससे सचमुच प्यार करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भी आपको याद करती होगी? इसका जवाब अगले पॉइंट में। नंबर 2, अगर आप उसे याद करते हैं तो वो भी आपको महसूस करती है। मनोविज्ञान के मुताबिक अगर आप किसी को पूरी शिद्दत से याद करते हैं तो उस इंसान के मन में भी आपके लिए एक खास भावना जागने लगती है। ये एक तरह का अदृश्य कनेक्शन है जो दो दिलों को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको उसी तरह याद करे। क्यों? क्योंकि प्यार की गहराई और शिद्दत मायने रखती है। अगर आप उसे पूरे दिल से, सच्चाई से याद करते हैं तो यकीन मानिए वो भी कहीं ना कहीं किसी पल में आपको ज़रूर महसूस करती होगी। उदाहरण, मान लीजिए आप रात को उसकी पुरानी बातें सोच रहे हैं और उसी वक्त उसे आपका कोई पुराना मैसेज याद आ जाए। ये संयोग नहीं बल्कि आपके सच्चे प्यार का असर है। नंबर 3, आंखें मिलाने में हिचक का मतलब है आकर्षण। क्या आपने गौर किया है कि जब कोई लड़की किसी लड़के से बहुत पसंद करती है तो वो उससे आंखें मिलाने में हिचकती है? मनोविज्ञान कहता है कि ये हिचक आकर्षण का एक बड़ा संकेत है। जब कोई लड़की किसी को बहुत पसंद करती है तो उसकी नज़रें झुक जाती हैं क्योंकि वो अपने दिल की धड़कनों को छुपाने की कोशिश करती है। उदाहरण, अगली बार जब आप किसी खास लड़की से बात करें तो गौर करें। अगर वो आपकी आंखों में देखकर बात करने में शर्माए या नज़रें चुराए तो समझ जाइए कि आपके लिए उसके दिल में कुछ खास है। नंबर 4, प्यार में दिमाग रस छोड़ता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम कुछ खास नहीं करते, बस हमारा दिमाग एक खास केमिकल जिसे डोपामाइन कहते हैं छोड़ता है। ये डोपामाइन हमें प्यार का वो खूबसूरत एहसास देता है जिसे हम बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहते हैं। यही वजह है कि प्यार में हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगने लगती है। उदाहरण, क्या आपको याद है वो पल जब उसका एक मैसेज आने पर आपका चेहरा खिल उठा था? वो आपका दिमाग था जो प्यार का रस छोड़ रहा था। नंबर 5, जल्दी जल्दी बात करने वाला चालाक होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग बहुत जल्दी और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं वे अक्सर अपनी ज़िंदगी में चालाक और तेज़ तर्रार होते हैं। उनकी ये तेज़ी उनके आत्मविश्वास और दिमाग की चपलता को दर्शाती है। उदाहरण, अगली बार किसी से बात करें तो उनकी स्पीड और टोन पर गौर करें। अगर वो बहुत तेज़ बोलता है तो शायद वो ज़िंदगी में चीज़ों को जल्दी पकड़ने वाला है। नंबर 6, लड़कियां उससे नज़रें नहीं मिला पाती जिसे पसंद करती हैं। ये पॉइंट नंबर 3 से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक खास बात है। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियां आमतौर पर उस शख्स से लंबे समय तक आंखें नहीं मिला पाती जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसका कारण है उनके दिल की धड़कनें और वो शर्म जो प्यार के साथ आती है। उदाहरण, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और वो बार बार नज़रें चुरा रही है तो ये सिर्फ शर्म नहीं बल्कि उसके दिल का इशारा हो सकता है। नंबर 7, हर इंसान अंदर से दुखी है। मनोविज्ञान की एक कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया में हर इंसान अपने अंदर कहीं ना कहीं दुखी है और यही दुख उसे दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर दिखाता है। इसका कारण हो सकता है तुलना,
अधूरी इच्छाएं या जिंदगी की भागदौड़। उदाहरण, इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट जिंदगी देखकर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन सच ये है कि वो इंसान भी अपने अंदर की किसी कमी को छुपा रहा है। नंबर 8, 50% लोग सपने देखते हैं, 1% मेहनत करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया के 50% लोग हर पल सफलता के बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8% से भी कम लोग उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। ये अंतर मेहनत और लगन का है। उदाहरण, आपने भी कभी सोचा होगा कि आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे या दुनिया घूमेंगे, लेकिन क्या आपने उस सपने के लिए आज एक छोटा कदम उठाया? यही वो 1% बनने का रास्ता है। नंबर 9, कम दोस्त, ज़्यादा आत्मविश्वास। जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं उनका आत्मविश्वास अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होता। वे अकेले ही ज़िंदगी की हर चुनौती का सामना करते हैं और दुनिया जीतने का हौसला रखते हैं। उदाहरण, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अकेले ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है? उसका आत्मविश्वास आपको प्रेरित करता है ना? नंबर 10, इग्नोर करने से बढ़ता है आकर्षण। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो मनोविज्ञान कहता है कि आपको भी उसे थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपका पार्टनर आपके प्रति फिर से आकर्षित होने लगेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो रिश्तों में बैलेंस लाती है। उदाहरण, अगर आप हमेशा मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं तो एक बार थोड़ा इंतज़ार करके जवाब दें। आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू उनके लिए बढ़ने लगती है। नंबर 11, लंबी बातचीत से नापसंद को पसंद में बदलें। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से लंबे समय तक बात करते हैं जिसे आप नापसंद करते हैं तो धीरे धीरे वो आपको पसंद आने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बातचीत से समझ और करीबी बढ़ती है। उदाहरण, शायद आपके ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी हो जो पहले आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ मीटिंग्स और बातचीत के बाद अब वो आपको बुरा नहीं लगता। यही मनोविज्ञान का कमाल है। नंबर 12, प्यार में सोने से बढ़ती है उम्र। अगर आप उस इंसान के बगल में सोते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो ये न सिर्फ आपको गहरी और अच्छी नींद देता है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार और करीबी आपके तनाव को कम करती है और शरीर को रिलैक्स करती है। उदाहरण, क्या आपको याद है जब आप अपने पार्टनर के पास सोए थे और सुबह तरोताज़ा महसूस किया था? वो प्यार का जादू था। नंबर 13, सच्चा प्यार परफेक्ट बनाता है, चाहे कोई इंसान जैसा भी हो। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपके लिए हमेशा परफेक्ट रहेगा। सच्चा प्यार खामियों को नहीं देखता बल्कि उन्हें गले लगाता है। उदाहरण, आपके पार्टनर की कोई आदत आपको पहले खटकती थी, लेकिन अब वही आदत आपको प्यारी लगती है। यही सच्चे प्यार की निशानी है। नंबर 14, लड़कियों में प्यार धीरे धीरे जागता है। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियों में प्यार की भावना जल्दी प्रकट नहीं होती, जबकि लड़के जल्दी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। लड़कियां पहले रिश्ते को परखती हैं, फिर दिल खोलती हैं। उदाहरण, अगर कोई लड़की आपको तुरंत अपने दिल की बात न बताए तो धैर्य रखें, उसका प्यार धीरे धीरे लेकिन गहरा होगा। नंबर 15, अकेले खुश नहीं तो किसी के साथ भी नहीं। मनोविज्ञान की एक गहरी बात है कि अगर आप अकेले में खुश नहीं हैं तो आप किसी और के साथ भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। इसलिए पहले खुद को खुश करना सीखें। उदाहरण, अगर आप हमेशा दूसरों से खुशी की उम्मीद करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को समझें और प्यार करें तो हर रिश्ता और खूबसूरत होगा। नंबर 16, व्यस्त होने पर याद करना है सच्चा प्यार। अगर कोई अकेले में आपको याद करता है तो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो भीड़ में व्यस्त होने पर या दोस्तों के बीच आपको याद करता है तो यकीन मानिए वो आपसे सच्चा प्यार करता है। उदाहरण, क्या आपके पार्टनर ने कभी आपको अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मैसेज किया? वो पल सच्चे प्यार की निशानी है। नंबर 17, धोखे का एहसास सही होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आपको लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो 75% चांस है कि आपका शक सही हो। हमारा दिमाग असामान्य चीज़ों को पकड़ने में बहुत तेज़ होता है। उदाहरण, अगर आपके पार्टनर का बर्ताव अचानक बदल गया है और आपको कुछ गलत लग रहा है तो अपने दिल की सुनें।
लेकिन जल्दबाजी में फैसला न लें। नंबर 18, समय बर्बाद करना है। प्यार की निशानी अगर आप किसी के बारे में सोच सोच कर अपना ढेर सारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, चाहे उससे बात हो या ना हो, तो इसका मतलब है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। उदाहरण, क्या आपने कभी घंटों उसकी पुरानी चैट पढ़ी हैं बिना ये सोचे कि टाइम बीत रहा है? यही प्यार का जुनून है। नंबर 19, नाम है सबसे प्यारा। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे प्यारा होता है। जब कोई हमें हमारे नाम से पुकारता है तो हमें अच्छा लगता है। उदाहरण, अगली बार अपने पार्टनर को उनके नाम से प्यार भरे अंदाज में पुकारें, आप देखेंगे कि उनका चेहरा खिल उठेगा। नंबर 20, गुस्सा और इम्प्रेस करने की चाह रिसर्च बताती है कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनमें अपने साथी को इम्प्रेस करने की चाहत ज़्यादा होती है, लेकिन लड़कियों के लिए ये उल्टा है, वे गुस्से से दूरी बनाती हैं। उदाहरण, अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो शायद वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश में है। नंबर 21, रात में अवचेतन मन जागता है। मनोविज्ञान कहता है कि रात का वक्त ऐसा होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस वक्त हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होती हैं। उदाहरण, क्या आपने कभी रात को अचानक किसी को बहुत ज़्यादा याद किया? वो आपका अवचेतन मन था जो आपके सच्चे प्यार को सामने ला रहा था। नंबर 32, याद करने से बनता है कनेक्शन। जब आप किसी को याद करते हैं तो वो इंसान भी आपको किसी न किसी रूप में महसूस करता है। ये एक तरह का मानसिक कनेक्शन है जो प्यार को और गहरा करता है। उदाहरण, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी को याद कर रहे हैं और उसी वक्त उनका मैसेज आ गया? ये संयोग नहीं बल्कि प्यार का कनेक्शन है। नंबर 23, सोने की आदत है। प्यार की निशानी अगर आपको किसी को याद करते करते सोने की आदत हो गई है तो यकीन मानिए आपको उससे प्यार हो चुका है, और सबसे खास बात, वो भी आपको ज़रूर याद करता होगा। उदाहरण, अगर आप हर रात उसकी बातें सोचते सोचते सो जाते हैं तो ये आपके दिल की गहराई को दिखाता है। नंबर 24, पसंद का एहसास जागता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई आपको पसंद करता है तो आपके दिमाग का एक छोटा हिस्सा भी उसे पसंद करने लगता है। ये एक अनजाना आकर्षण है। उदाहरण, क्या आपके किसी दोस्त ने आपको बताया कि कोई आपको पसंद करता है और फिर आपने उस इंसान को थोड़ा ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया? यही मनोविज्ञान का खेल है। नंबर 25, मदद से बेहतर होती है ज़िंदगी। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर होने लगती है। मदद करने से आपको सुकून मिलता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। उदाहरण, अपने दोस्त की छोटी सी मदद करें, जैसे उसका बैग उठाने में मदद करना। आप देखेंगे कि आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। नंबर 46, वापसी का मतलब है अहमियत का एहसास। अगर कोई आपको छोड़कर जाता है और कुछ समय बाद वापस आता है तो समझ जाइए कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो चुका है। ऐसा अक्सर तब होता है जब उसे कहीं और निराशा मिलती है। उदाहरण, क्या आपका कोई पुराना दोस्त अचानक फिर से आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है? शायद उसे अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। नंबर 27, दूरी से समझ आता है रिश्ते का मूल्य। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो हमें असली रिश्ते की कीमत समझ आती है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। उदाहरण, अगर आप अपने पार्टनर से थोड़ा नाराज़ होकर दूरी बनाते हैं तो जब आप फिर मिलते हैं तो वो पल और ख़ास हो जाता है। नंबर 28, नया पॉइंट, मुस्कान है प्यार का आईना। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी को देखकर बिना वजह मुस्कुराने लगते हैं तो ये प्यार का एक बड़ा संकेत है। आपकी मुस्कान आपके दिल की वो बात कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। उदाहरण, क्या आपने कभी उस खास इंसान को देखकर अनायास मुस्कुराया है बिना ये सोचे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आपका दिल था जो बोल रहा था। नंबर 29, नया पॉइंट, साइलेंस में भी प्यार बोलता है। सच्चा प्यार वो है जहां आपको हर वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी के साथ चुप रहकर भी सहज और खुश महसूस करते हैं तो ये गहरे प्यार की निशानी है। उदाहरण,
क्या आप अपने पार्टनर के साथ बिना कुछ बोले बस उनकी मौजूदगी में सुकून पाते हैं? यही सच्चे प्यार की ताकत है। आखिरी बात दोस्तों, प्यार और रिश्ते ज़िंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा हैं जो हमें जीने का हौसला देते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य हमें बताते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है जो हमारे दिल और दिमाग को जोड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी को याद करें या कोई आपको इग्नोर करे या आप किसी की मुस्कान में खो जाएं, तो इन बातों को ज़रूर याद करें। अपने रिश्तों को प्यार, समझ और धैर्य से सींचें, क्योंकि यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। आपको ये बातें कैसी लगी? अपने दिल की बात हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो इन पॉइंट्स से जुड़ती हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़िंदगी को प्यार से भरें और हर पल को खुलकर जिएं। धन्यवाद।